हाय। आज की वीडियो में हम करेंगे 3D। ठीक है। 3D ज्योमेट्री में क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है, एक्स वाई जेड, ये किस ऑक्टेंट में लाई करता है। ठीक है। और फिर देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर हम देखेंगे वेक्टर, फिर हम देखेंगे 3D। ठीक है। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइंस वगैरह। ठीक है। 3D में कैसे निकालते हैं, तो पहले आज के चैप्टर में तो ये देखेंगे, फिर वेक्टर चैप्टर है उसको देखेंगे कि वेक्टर चैप्टर यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। ओके। ये सब देखेंगे ऑक्टेंट होता क्या है, 3D क्या होता है, बनाते कैसे हैं प्लेन्स। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, इस क्वेश्चन को करो आप। ठीक है। पहले देख लेते हैं होता क्या है, कंसेप्ट ज़रूरी है। ठीक है। जैसे आपके घर की दीवार होती है ना, रूम, ये एक दीवार है, एक कोना पकड़ लो। ठीक है। तो यहाँ पे तीन ही होती हैं, एक्स वाई में तो दो होती हैं ना। ये 2D, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्स नेगेटिव, इसके बिल्कुल यहाँ पे वाई नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है 1 2 3, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है -1 -2 -3। सेम यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है। आप इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई और इसको मान लो जेड। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे रूम का एक कोना है ना, फिर तीन से लाइनें निकलती हैं, उसको वैसे मान सकते हो। ठीक है। वो है एक्स वाई जेड एक्सिस। यहाँ पे देखते जाएंगे क्या करके, यहाँ से जेड के नीचे क्या जाएगी, ये आपकी जेड डैश, जेड नेगेटिव वाली, ये आपकी वाई नेगेटिव, और ये आ जाएगी आपकी एक्स नेगेटिव। ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्टेंट कैसे बनते हैं। ठीक है। पहले तो ऑक्टेंट में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। एक्स पॉइंट है, वाई जेड, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ PYQ में, ऑक्टेंट कितने होते हैं 3D में, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 ऑक्टेंट है ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर आपको दिया 2 3 5, तो किस ऑक्टेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में। ठीक है। एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑक्टेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव। ठीक है। इसको ये करके देखते चलते हैं। ठीक है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये दीवार मान लेनी। ठीक है। घर का रूम, नीचे वाला रूम, साइड वाला रूम, बगल वाला रूम। ठीक है। वैसे अब ये एक रूम है ये। ठीक है। तो एक्स वाई जेड, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव। देखना कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे। ठीक है। से रूम बन जाएंगे, रूम ऐसे ही होता है, रूम ये कोना है।
ठीक है, यहाँ पे 3 बन गए, इसके नीचे ये ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ये फिर ये दीवार और ये वाली, ठीक है। तो ये वाला हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है। यहाँ पे 8 बन रहे हैं, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे समझ लो। यहाँ पे 4 ऊपर है ना, ठीक है, ठीक है, 4 ऐसे नीचे बना रहे हैं, नीचे 4 नीचे 4 ऊपर है, ठीक है। तो नीचे क्या, नीचे जेड नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ से अगर रूम से आप नीचे जाओगे तो नीचे क्या, जेड नेगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट तो ऊपर होंगे, पहले वाला क्वाड्रेंट कौन सा, जहाँ पे एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, ये वाला एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स जेड पॉजिटिव। यहाँ पे जो आएगा ना पॉइंट एक्स वाई जेड, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड होगा जहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा। एक्स नेगेटिव कहाँ पे, इस साइड, ये वाला हो गया दूसरी साइड है, ठीक है। रूम के बगल ऊपर ही है सारे ये, ठीक है। ये वाला इस साइड, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है ना, यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स पे नेगेटिव वाई नेगेटिव कहाँ है, वाई नेगेटिव इस साइड है, तो इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स भी नेगेटिव, ये पीछे है, इस लाइन के पीछे, जेड के पीछे, ठीक है। इस साइड नहीं है, इस साइड एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे रख लो, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है, ठीक है। जेड नेगेटिव कहाँ होगा, नीचे वाले में, ये बिल्कुल नीचे है ना। ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई नेगेटिव है, जेड पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव कहाँ है, लाइन देखनी है, ये वाला एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव कहाँ है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव इस साइड, यहाँ पे कहीं, ये तो आ गया। फिर जेड पॉजिटिव है तो ये भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस वाले में। तो एक्स वाई जेड नेगेटिव, ठीक है। और नीचे वाले में जेड नेगेटिव होंगे। जेड नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर ऊपर है ना, ठीक है। ऐसे करके ना रूम है एक, ठीक है। इसके ऊपर जेड एक्सिस जो पॉजिटिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नीचे वाले क्वाड्रेंट में है। नीचे वाले क्वाड्रेंट अगर आएगा ना आपको, तो यहाँ पे जेड नेगेटिव होता है, फर्स्ट फोर्थ में जेड पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, फर्स्ट वहाँ पे एक्स वाई जेड पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है। फिर देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, आप इसे भी याद कर सकते हो, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉइंट आएगा -2 -2 3, ऐसा दिया होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, और इन शुरू के 4 में पॉजिटिव है जेड, और लास्ट के 4 में जेड के नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। एक्स क्या होगा, नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सॉरी फिफ्थ में पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट 4 के लास्ट 4 कैसे बनते हैं, ऊपर वाले 4 तो हैं, ठीक है। ऊपर वाले 4 नीचे वाले 4 में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ सेट का डिफरेंस होता है, देखना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये एट्थ फिफ्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ जेड का, ठीक है। फर्स्ट 4 पता है, रात के लास्ट के 4 ऊपर लग जाएंगे, बताओ, ठीक है। तो ये साइंस, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वाड्रेंट लग गया पता, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और अभी एक्स वाई जेड ये भी देख लेते हैं। ये आपका एक्स वाई
सॉरी जेड मान लो उसको, जेड और ये वाई, ठीक है। तो जेड एक रूम है, उसके नीचे जेड नेगेटिव होगा, तो नीचे वाले 4 क्वाड्रेंट नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट की क्या होगी, इस पॉइंट की क्या होगी, इस पॉइंट की क्या होगी, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर सेम इस पॉइंट की, सेम इस पॉइंट की, ठीक है। ऐसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया होगी एक्स पॉइंट जो एक्स एक्सिस बिलाई करता है, उसका पॉइंट्स बताओ। एक ये जेड नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव, ठीक है। अगर बोला एक वाई लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, तो कौन कौन से होंगे। मान लो 3 पे है, ठीक है, क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या 0 होगा, वाई एक्सिस पे जेड भी 0 होगा, एक्स भी 0 होगा, यहाँ पे वाई कुछ होगा, मान लो 2 है, तो यहाँ क्या होंगे 0,2,0, ये एक्स वाई जेड है ना, तो वाई जेड 0 होता है वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे सेम जेड एक्सिस पे क्या होगा, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड कुछ होगा, मान लो 2 है, 0,0,2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया जाता है कि द पॉइंट लाई ऑन द जेड एक्सिस, तो उसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए। फिर सेम नेगेटिव जेड एक्सिस पे तो 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, माइनस जेड, 0,0, -2 मान लो, ठीक है। ठीक है, ऐसे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स होगा, वाई 0, जेड 0, ठीक है, 2,0,0, जैसे ऐसे होता है ना एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस होती थी, वाई एक्सिस होती थी, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होता था, 2,0, वाई 0 होता था, x,0, वाई एक्सिस पे होता था 0,y, एक्स 0 होता था, ठीक है। आपको पॉइंट्स बनाने आने चाहिए, तो यहाँ पे 0,2, ठीक है। ऐसे सेम नेगेटिव और पॉजिटिव में सेम यहाँ पे क्या होता है जेड जुड़ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक। पहले के 4 क्वाड्रेंट में क्या याद करा रहा हूँ, ठीक है, कैसे याद करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स वाई जेड, जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, ठीक। तो पहले नेगेटिव क्या होता है, पहले एक्स नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव का इस लाइन में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन एक्स पॉजिटिव है तो इस साइड नहीं होगा, इस साइड होगा, एक्स नेगेटिव इस साइड है ना, वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, तो यहाँ पे कहीं लाइन करेगा, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। अब वाई को भी नेगेटिव कर देना है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव का है यहाँ पे, तो इस साइड चला जाएगा, पहले इस साइड था ना वाई वाली साइड, अब इस साइड होगा रूम ये वाला, ठीक है। रूम मान लेने एक एक 8 रूम मान लें हैं, ठीक है, 8 रूम है, यहाँ पॉइंट है, तो इस साइड वाई नेगेटिव इस साइड, एक्स नेगेटिव यहाँ से यहाँ, और जेड ऊपर तो है ये, ठीक है, यहाँ पे, और जेड एक्सिस ऊपर, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, आपका एक्स पॉजिटिव का है, ये वाली लाइन एक्स पॉजिटिव की, ये वाली लाइन एक्स पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव ऊपर, ठीक है, और वाई का नेगेटिव, वाई नेगेटिव का है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। ये आपको बनाने आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी 5th 6th 7th 8th में क्या होता है, ये जो ऊपर हो रहा है ना काम, ये सारा नीचे चले जाएगा, नीचे का जेड नेगेटिव है, तो जेड क्या हो जाएगा नेगेटिव सभी में, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बाकी सेम रहेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ये क्या बताया कि कोऑर्डिनेट कैसे पहचानने हैं, मैक्सिमम टाइम क्या करना है कि ड्रॉ करना, फिर प्लेन कौन कौन से हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ठीक है। प्लेन्स भी देख लेते थोड़ा,
या तो बोल देगा आपको कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपको पॉइंट निकालना बताया कि एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट होता है, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है। वहाँ पे एक ही पॉइंट दिया होगा, 0 0 जेड निकालते हैं, ठीक है। अब प्लेन्स पे क्या होता है, प्लेन्स में देखते हैं। जब आपको पॉइंट दिया हो प्लेन में, क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। एक्स जेड वाई, नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, जो एक्स और वाई में, ठीक है। जेड को नहीं, सिर्फ ये वाला, ये आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जैसे आपकी नीचे वाली दीवार है ना, जैसे रूम है ये, सिर्फ फ्लोर होगा, ठीक है। फ्लोर वाला वो एक्स वाई प्लेन आपका, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में कौन सा प्लेन है, एक्स वाई, एक्स, ये वाला प्लेन है, एक्स वाई प्लेन आपका। यहाँ पे एक्स वाई ये वाला है, एक्स वाई ये प्लेन, ये प्लेन एम नेगेटिव एक्स, ये वाला प्लेन नेगेटिव वाई। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, जेड जीरो होता है, ठीक है। या ना ऊपर कोई पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या वाला होता है, एक्स कमा वाई कमा ज़ीरो, ऐसे कुछ पॉइंट दिया हुआ, 2 कमा 3 कमा 0, ठीक है। वाई जेड प्लेन बनाना, जेड वाई एक्स, ठीक है। नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड। तब कौन सा प्लेन बनाना आपका, वाई जेड, वाई ए और जेड ए, जेड ऊपर से नीचे, ठीक है। जेड कैसा है, ऐसे करके है ना, जेड ऊपर से नीचे, और वाई कैसा आपका, ऐसे करके। इसमें सामने वाली साइड नहीं होगा, सामने वाली, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन, ये वाला वाई जेड प्लेन, ठीक है। वाई जेड प्लेन में क्या होता है, एक्स जीरो होता है, ऐसे करके इसकी इक्वेशन होगी, पॉइंट होगा इस प्लेन में, अगर लाइन करते हो तो ऐसा होगा, ठीक है। जीरो का मैं जैसे 2 कमा 3, ऐसे पूछ लेगा आपको क्वेश्चन में कि ये पॉइंट दिया हुआ किस प्लेन में लाई करता है, तो एक्स वाई जेड देखना, ठीक है। आप बनाते हैं, कौन सा बच गया, वाई जेड हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक है। वाई कैसे लिए, देखो वाई इस साइड लाइन जा रही है ना, तो वाई यहाँ से यहाँ तक वाई, और जेड कैसे जा रहा है नीचे, तो ऐसे प्लेन बनना, ठीक है। सेम जेड नेगेटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे कैसे बनाएगा, एक्स वाई, एक्स लाइन कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली लाइन ले लेनी, ऐसे करके, ठीक है। ये वाली ऐसे करके यहाँ बन जाएगा, सेम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और वाई था ना, तो वाई लाइन ले लो, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे बन गया। तब बनाते हैं, कौन सा बन गया, एक बचा आपके पास, जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। अब लग रहा है ना, ऊपर वाले 4 कमरे, नीचे 4 कमरे, ठीक है। कौन सा प्लेन बच गया आपके पास, वाई जेड। तो जेड वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, तो जेड वाली लाइन बनानी पहले, ठीक है। जेड वाली लाइन आएगी, वाई कहाँ पे है, सॉरी एक्स जेड बचा है अब, तो एक्स की ऐसे करके स्लांट है, तो ऐसे करके स्लांट बनाओ, ये आ गया आपका कौन सा प्लेन, जेड और एक्स। जेड प्लेन में इस साइड कुछ नहीं होता है, वाई साइड कुछ नहीं होता, वाई जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे जेड होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसे कुछ देगा, फिर पूछेगा कौन से प्लेन में लाई करता है, तो ये जहाँ पे जो जीरो है उस प्लेन का नहीं होता जेड एक्स, ठीक है। 2 कमा 0 कमा 3, ठीक है। 3D में ऐसे लगाते हैं, पता, ठीक है। क्या देखा कि जेड नेगेटिव नीचे, फर्स्ट फॉर में जेड पॉजिटिव, लास्ट फॉर में जेड नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पहली बार हम देखते हैं जेड के ऊपर
4 कमरे ऊपर हैं तो इन चोनों को देखेंगे फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट। फिर नीचे जाएंगे तो नीचे वाले में क्या जेड नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे -1 -2 जेड वाले हैं, ठीक है, -3 ये जेड वाली नेगेटिव है ना। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द पॉइंट -2 -3 -4 लाइज इन द क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ PYQ है। तो यहाँ पे देखना पहले कैसे, पहले चेक करेंगे यहाँ पे जेड अभी देखते हैं ना, जेड पॉजिटिव फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में है, जेड नेगेटिव लास्ट 4 क्वाड्रेंट में है। तो नेगेटिव है तो ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 6th 7th 8th 5th, ठीक है, क्योंकि जेड नेगेटिव है, यहाँ से पता लगा लिया। फिर नेगेटिव नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, सभी पॉजिटिव थे, ठीक है। तो 5th में क्या होगा, जेड नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव सेम रहेंगे यहाँ वाले, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में था, 7th में क्या थे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में क्या करता है, 7th में, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ में तो ये सेम, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स को नेगेटिव करते हैं, फिर दोनों को नेगेटिव करते हैं, फिर वाई को नेगेटिव करते हैं, ठीक है। पहले दोनों पॉजिटिव एक्स वाई, जेड तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक्स को नेगेटिव वाई को पॉजिटिव, फिर दोनों को नेगेटिव कर देंगे, फिर एक्स को पॉजिटिव वाई को नेगेटिव, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, 7th क्वाड्रेंट में, ये आंसर है, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होगा, ठीक है, -3 माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का, -3 1 -2 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, जेड नेगेटिव है तो ये करेगा आपका 6th क्वाड्रेंट में, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, जेड नेगेटिव लास्ट के 4 क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ये वाला, नहीं तो पिछले का था 6th, ऑप्शन 6 है, ठीक है, 6th क्वाड्रेंट इसका आंसर है। अब वो बताओगे, ठीक है, पॉइंट्स बताऊंगा, क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, 1, 2, क्वेश्चन ऑफ फाइंड ऐसे आएगा, ठीक है, 1, 2, 3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 4, -2, 3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑप्शन दिए होंगे आपको 4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 4, -2, -5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 8 क्वाड्रेंट है ना, आप बताना, ठीक है। फोर्थ है 4, 2, -5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिफ्थ है -4, 2, -5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर -4 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखना, ठीक है, 6th -4, 2, 5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे, ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेंट विच। 7th है -3, -1 6 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और 8th है -2, -4, -7 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे जेड पॉजिटिव होता है, जेड नेगेटिव किस में होता है, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है। इनमें बाकी सेम ही रहता है, ठीक है। तब देखते जाएंगे
तीनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट में प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला। फिर सेकेंड ही किस में लाई कर रहा है, जेड पॉजिटिव है, ठीक है। जेड देखना पहले, तो ये पहले 4 में लाई कर रहा है, फर्स्ट में तो लाई नहीं कर रहा। सेकेंड में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ग्राफ के फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, ठीक। अब थर्ड है 4 का माइनस 2 का माइनस जेड, पहले यहाँ देखना है माइनस जेड है, तो लास्ट के 4 में इन्हीं में लाई करेगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या हुआ, सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो कौन सा है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, एट्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कौन सा है इसमें, एट्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब ऐसे ले चलेंगे, ये कौन सा में कर रहा है, प्लस प्लस माइनस, ये आपका फिफ्थ में, ठीक है। और फिफ्थ है -4 2,5, ये किस में कर रहा है, जेड नेगेटिव है, नीचे वाला होगा -x प्लस माइनस, ये करेगा आपका सिक्स्थ क्वाड्रेंट में लाई, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर ये वाला इसमें देखना, जेड पॉजिटिव वाले तो जेड से निकालना, ठीक है। एक ट्रिक है, जेड से निकाल सकते हो। जेड ये तो पहले 4 में लाई करेगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में गया था प्लस 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर एक्स को नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर देखें -1 -3 6, यहाँ पे जेड पॉजिटिव है, तो पहले 4 में ही होगा, एक्स पे नेगेटिव वाई पे नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होता है, सभी प्लस, एक्स वाई जेड तीनों प्लस फर्स्ट में। सेकंड में क्या हो जाएगा, एक्स को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे, वाई को भी नेगेटिव कर देंगे, फोर्थ में क्या कर देंगे, एक्स को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर नीचे वाले में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये किस में है, माइनस माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये कौन सा है, ये आपका होगा माइनस 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 सेवन्थ में। ऐसा तो क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, ठीक है। अब देखते हैं आपको 2 पॉइंट्स दिए हों, ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे क्वेश्चन में, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इसका x1 y1 z1, ठीक है, इसकी x2 y2 z2, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q है, क्या आएगा इसमें, डिस्टेंस यहाँ पे पूछ लेगा, डिस्टेंस क्या है P और Q के बीच में, ठीक है। ऐसे लाइन मान लो, एक P है, Q है, 2 पॉइंट देंगे आपको, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पहले तो आप देखोगे कि अगर 2 पॉइंट दिए हो आपको, 2 पॉइंट दिए हो एक्स वाई, ये 2D में, ठीक है, x1 y1 x2 y2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालते थे, एक्स वाई वो निकालते थे अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें थर्ड पॉइंट भी आ गया है एक्स वाई जेड, तो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पी क्यू के बीच में डिस्टेंस आएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें एक z और ऐड हो जाता है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन करते हैं एक,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ऑप्शन आप मान लो 3√5, 3√5, √5, √10, नन। ठीक है, तो दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, डिस्टेंस 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, पी क्यू, पी के आपके पास 1, -3, 4, यहाँ दिया हुआ -4, 1, 2। ठीक है, डिस्टेंस पहले तो ये बताओ किस ऑक्टेंट में लाई करता है। ये आपका सेकंड में। ठीक है, -x + y + z। ठीक है, ये फर्स्ट थर्ड में होगा x प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ ऑक्टेंट। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये तो ऑक्टेंट आ गया। ऑक्टेंट आपको काम आएगा कब, जब आप 3D करोगे आगे और उसमें। ठीक है, तो डी के फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट x1 है, ये y1 z1, x2 y2 z2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने इसमें। ठीक है, तो करना पुट वैल्यू। x2 क्या है, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 आपका 1 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा आपके पास 25 + 16 + 4 अंडर रूट 25 7 29 29 39 47। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, 45 अंडर रूट 45। ठीक है, ऑप्शन में देखना अब आपको, ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है। अंडर रूट 45 को कैसे चेंज कर सकते हो, 5 × 9 होता है, तो 9 को लिख सकते हैं 5 × 3, 3 × 3, 3 इन दो में से एक बार आ जाएगा, 3 अंडर रूट 5। तो इसका आंसर है। फिर आपको और कैसे क्वेश्चन आएगा, और आएगा कि आपको ट्राइंगल दे दिया जाएगा, ए पॉइंट दिया जाएगा, बी पॉइंट, सी पॉइंट, x1 y1 z1। ठीक है, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिए जाएंगे आपको। फिर पूछेगा या तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पूछेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसी साइड निकालो कुछ ऐसा। ठीक है, या तो आइसोसेलेस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर आता है कि 3 पॉइंट दिए होंगे आपको, ए बी सी मान लो, ये कोलिनियर है कि नहीं है। पहले राइट एंगल में क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर, बी साइड का स्क्वायर प्लस सी साइड का स्क्वायर। ठीक है, आपको तीनों साइड यहाँ पे ये निकालना होता है, इसमें मेन के डिस्टेंस निकालना। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इन दोनों पॉइंट्स के, ये D1 आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट से D2 आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट से D3। डिस्टेंस निकाल लिया। अब आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते हैं, अगर दो साइड इक्वल आ गई वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये वाला पुट हो गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डिस्टेंस 2 पॉइंट में कैसे निकालते हैं, और ये कौन से क्वाड्रेंट में क्या है। ठीक है, इतना सा देखना, और XY प्लेन में क्या ज़ीरो होता है, YZ प्लेन में क्या ज़ीरो होता है। ओके, कोलिनियर में क्या होता है, वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पूछ लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। इस पर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के बाकी दे जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर चैप्टर जो है ना, वो अब जो 3D वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ये तो 11th क्लास की थी 3D, इसमें इतना ही था। ठीक है, अब 12th क्लास की 3D जो आएगी ना, उसमें वेक्टर्स का यूज़ है। ठीक है, इसलिए पहले वेक्टर्स करेंगे, क्वेश्चन इस पर और भी करेंगे। पहले कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन उस पर रिलेटेड। ठीक है,
अभी वेक्टर्स का कंसेप्ट देखेंगे, उसके क्वेश्चन क्लियर देख करेंगे, फिर क्वेश्चन भी ठीक ठाक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चन भी मिलेंगे। अभी कंसेप्ट और क्वेश्चन हो रहे हैं, इस पर तो क्वेश्चन करा दिए, फिर लाइन्स आपको बता दी कैसे 2 पॉइंट दिए तो कैसे लाइन निकालना है, फिर कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, थैंक यू।